भक्त बंधुओं, कभी सोचा है हम सबके जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? कभी धन की कमी, कभी मन की शांति नहीं, कभी रिश्तों में दूरियां। पर जानते हैं, इन सब का एक छोटा सा उपाय हमारे ही सामने है, कथा सुनना। लेकिन इस भागवतिक कथा को बीच में छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी दौड़ भाग की जिंदगी में कुछ समय भगवान के नाम को दीजिए, उनकी कथाएं सुनिए और उनका धन्यवाद कीजिए कि जो है वो अच्छा है। बस हमारी भक्ति को कभी कम मत होने देना। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, ये वो साधना है जो मन को भगवान से जोड़ देती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है तो उस समय केवल शब्द नहीं बचते, वहाँ भगवान के आशीर्वाद उतरते हैं। कहते हैं जहाँ कथा होती है वहाँ देवता स्वयं उपस्थित रहते हैं। वो सुनते हैं कि कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन प्रेम से नाम ले रहा है। और उसी पल भगवान कहते हैं कि इस भक्त के घर में मैं स्वयं वास करूँगा। कथा सुनना ऐसा है जैसे थके हुए मन को ठंडी छांव मिल जाना। दिन भर के बोझ, चिंताएं, परेशानियां सब धीरे धीरे पिघल जाती हैं और भीतर से एक आवाज़ उठती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। जो व्यक्ति कथा सुनते सुनते अपने मन में भगवान का नाम जपता है, वो अपने कर्मों में प्रकाश भर देता है। उसके घर में सुख शांति आती है और लक्ष्मी माता स्वयं वहाँ वास करती है। इसलिए भक्त बंधुओं, कथा को सिर्फ सुनिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि हर कथा में भगवान का संदेश छुपा होता है। और जो उस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है, वो व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। तो आइए, मन को शांत कीजिए, सांस रोकिए और श्रद्धा से सुनिए आज की ये पवित्र कथा, जो आपके जीवन में प्रकाश भर देगी। भक्त बंधुओं, कहते हैं भगवान दूर नहीं होते, बस हमें उन्हें देखने की आंखें और महसूस करने का मन चाहिए। आज की ये कथा एक ऐसे किसान की है जो साधारण जीवन जीते हुए भी भगवान विष्णु को अपने हर सांस में बसाए हुए था। उसका नाम था हरिदास। वो गांव के एक कोने में मिट्टी की झोंपड़ी में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। गौरी बड़ी शांत स्वभाव की स्त्री थी, चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन और मन में भक्ति का दीपक। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी, थोड़ा खेत, कुछ गायें और बहुत सी उम्मीदें। पर जो चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी ईश्वर में अटूट आस्था। हरिदास सुबह सूरज उगने से पहले उठता, हाथ मुंह धोकर तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाता और कहता, हे विष्णु भगवान, आज का दिन आपके नाम, जैसा भी फल दो मैं उसे स्वीकार करूँगा। गौरी पीछे से धीरे से कहती, भगवान सब ठीक करेंगे, बस हम मन से सच्चे रहें। और यही वाक्य मानो उनके जीवन का मंत्र था। हर शाम जब खेत का काम खत्म हो जाता, गांव में मंदिर के बाहर एक साधु कथा सुनाते थे। गांव के लोग कभी कभी आते, पर हरिदास और गौरी कभी एक दिन भी नहीं चूकते थे। वो अपने फटे पुराने अंगोछे से माथे का पसीना पोंछता, मिट्टी भरे पांव से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता और कोने में बैठ जाता। गौरी उसके पास बैठती, दोनों हाथ जोड़कर कथा सुनते। साधु जब कहते, जो भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है उसके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं, तो हरिदास मुस्कुराता और धीमे से कहता, देखा गौरी, यही तो मैं कहता हूँ, कथा सुनना मतलब भगवान से बात करना। गौरी कहती, हाँ, पर भगवान से बात वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। उनके ये छोटे छोटे संवाद भक्ति का सागर बन जाते थे। गांव के लोग कहते, अरे ये हरिदास तो पागल है, सुबह से खेत में काम करता है, शाम को कथा सुनने जाता है, कुछ आराम भी कर लिया कर। हरिदास बस मुस्कुरा देता, कहता, भैया, आराम तो भगवान का नाम लेने में है, बाकी सब तो शरीर की थकान है। गांव में साल दर साल खेती मुश्किल होती जा रही थी। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं। लोग परेशान थे, पर हरिदास शांत रहता, कहता, ये भी भगवान की परीक्षा है। गौरी भी कहती, हमने मेहनत की है, फल जो भी देंगे वही सही है। उनका एक छोटा सा बेटा था, गोपाल, सिर्फ 8 साल का, पर अपनी माँ बाप की तरह भोला और शांत। हरिदास उसे रोज़ मंदिर ले जाता, कहता, बेटा
भगवान को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। गोपाल पूछता, बाबा भगवान दिखेंगे कब? हरिदास हंसकर कहता, जब तू सच्चे दिल से पुकारेगा। एक दिन की शुरुआत। सुबह सूरज की हल्की किरणें खेत पर पड़ी। हरिदास हल लेकर खेत पहुंचा। मिट्टी नम थी, हवा में ताजगी थी। वो हल जोतते हुए गा रहा था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गौरी घर में दाल पकाते हुए उसी धुन को गुनगुना रही थी। उनका जीवन सादगी में भी संगीत था। तभी गांव में एक खबर फैली कि इस बार बादल धोखा देंगे, बारिश नहीं होगी। सबके चेहरे उतर गए। कई किसान बोले, अब की बार तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। पर हरिदास शांत था, कहता, ये भी भगवान की परीक्षा है। गौरी भी कहती, हमने मेहनत की है, फल जो भी देंगे वही सही है। उन रात भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी देखो ये भक्त हरिदास कितना विश्वास रखता है मुझ पर, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये सच्चा है, पर परीक्षा बिना भक्ति की गहराई नहीं पता चलती। अगली सुबह जब हरिदास खेत पहुंचा तो देखा रात भर की आंधी में उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। गौरी दौड़ कर आई, बोली, भगवान अब क्या होगा? हरिदास ने मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और बोला, गौरी ये भी भगवान की मर्जी है, जिसने दिया था वही ले गया, हमें बस विश्वास रखना है। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुका दिया। आप सही कहते हैं, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। उसी शाम हरिदास फिर मंदिर गया। लोग कह रहे थे, अब तो तू भी नहीं जाएगा, फसल गई सब खत्म। पर वो बोला, कथा सुनना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। फसल भगवान की थी, पर कथा मेरी आत्मा की है। वो मंदिर पहुंचा, वही साधु बैठे थे। कथा चल रही थी। जब विपत्ति आती है तो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कितना खोया, बल्कि ये देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना बचा। हरिदास मुस्कुराया। गौरी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर मन में शांति। उसी रात हरिदास ने सपना देखा। एक दिव्य पुरुष सुनहरी प्रकाश में खड़े थे। उन्होंने कहा, वत्स जो खोया है वो लौटेगा, पर पहले तू अपने विश्वास की गहराई साबित कर। हरिदास नींद से जागा, दिल धड़क रहा था। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, गौरी लगता है भगवान ने दर्शन दिए, अब देखना कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन गांव के सब खेत सूखे थे, पर हरिदास के खेत की मिट्टी अचानक नम हो गई थी। लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ा किसान बोला, ये तो चमत्कार है। हरिदास मुस्कुराया, नहीं भैया, ये चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा है। वो मिट्टी पर झुका, हाथ जोड़ा और बोला, हे विष्णु भगवान, ये आपकी लीला है, मैं बस आपका नाम जपता रहूँगा। धीरे धीरे लोग हरिदास के पास आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई कथा सुनने। हरिदास अब खुद कथा सुनाता था, जो उसने साधु से सीखी थी। कहता, कथा सुनना मतलब भगवान की आवाज़ सुनना। गौरी पास बैठकर कहती, और उसे जीवन में उतारना मतलब भगवान को अपने घर बुलाना। लोग प्रभावित होते गए। गांव में भक्ति का वातावरण फैलने लगा। जहां पहले लोग सिर्फ फसल की बात करते थे, अब वहां कथा, नाम जप और विश्वास की बातें होने लगीं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी हरिदास ने पहली परीक्षा पास कर ली। अब देखते हैं जब उसका सबसे प्रिय व्यक्ति कष्ट में होगा तो क्या उसका विश्वास तब भी अटूट रहेगा? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा सर्वोपरि। हरिदास अब रोज की तरह अपने छोटे से खेत में जाता, पर मन में एक अजीब सी चिंता रहने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी गौरी बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद थकान होगी, पर अब उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। चेहरे की चमक जैसे मिटती जा रही थी। एक सुबह जब हरिदास खेत जाने को तैयार हुआ तो गौरी ने धीमी आवाज़ में कहा, सुनो जी, आज ज़रा मत जाना खेत पर, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, मन डरता है। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा विश्वास से भरी रहती थीं, अब उनमें हल्का डर था। वो बोला, अरे पगली डर मत, भगवान सब देख रहे हैं, मैं पास ही रहूँगा, तू चिंता ना कर। वो दिन भर घर के आंगन में गौरी के पास बैठा रहा। कभी उसका सिर सहलाता
कभी पानी पिलाता। संध्या हुई तो उसने भगवान विष्णु के आगे दीप जलाया और बोला, हे प्रभु, ये जो मेरे जीवन का दूसरा रूप है, इन्हें आप स्वस्थ कर दो। ये तो वही हैं जिन्होंने मेरी हर कठिनाई में साथ दिया है। अगर इनकी मुस्कान चली गई तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। धीरे धीरे रात बीतने लगी, पर नींद किसी को नहीं आई। अचानक आंगन में हल्की सी रोशनी फैली। हरिदास ने देखा कि एक वृद्ध साधु वहाँ खड़े हैं। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन स्वर अत्यंत मधुर। साधु बोले, बेटा, क्या यहाँ रात बिताने की जगह मिलेगी? मैं दूर से यात्रा करके आया हूँ। हरिदास तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे महात्मा जी, ये तो आपका ही घर है, कृपया करके भीतर आइए। गौरी की तबीयत खराब थी, फिर भी उसने जैसे ही साधु को देखा, अपने बिस्तर से उठकर बोली, महात्मा जी, आपके चरणों में जल अर्पण कर दूं? साधु मुस्कुराए। बेटी, तू तो पहले ही मेरे चरणों में सेवा कर रही है। मैं तो वही हूँ जिसके लिए तू रोज दीप जलाती है। गौरी और हरिदास दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। साधु की आंखों में जैसे कोई दिव्यता थी। हरिदास ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, क्या आप भोजन करेंगे? साधु बोले, भोजन तो मैं कर लूँगा, पर पहले तेरी पत्नी के लिए कुछ औषधि बताता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से तुलसी की कुछ पत्तियाँ निकाली और एक छोटा पात्र दिया। इसे पानी में डालकर पीना। ये केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी औषधि है। हरिदास ने वैसा ही किया। गौरी ने तुलसी जल पिया और साधु के चरणों में प्रणाम किया। वो क्षण मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गौरी के चेहरे की थकान दूर हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। हरिदास ने ये देखकर भाव विभोर होकर कहा, महात्मा जी, आप कोई साधारण संत नहीं लगते। कृपया करके बताइए, आप कौन हैं? साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हरिदास, क्या तूने कभी ये नहीं सोचा कि जब तू रोज़ कथा सुनता है और भगवान से सच्चा प्रेम करता है, तो भगवान तुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आज वे आए हैं तेरे सच्चे प्रेम के कारण। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, क्या सच में आप स्वयं भगवान विष्णु हैं? साधु ने अपने रूप का तेज थोड़ा बढ़ाया। क्षण भर में वो वृद्ध साधु का रूप विलीन हो गया और वहाँ भगवान विष्णु अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। पूरा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। गौरी ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु, आप हमारे घर आए, ये हमारे जन्मों का सौभाग्य है। भगवान बोले, गौरी, तूने अपने पतिव्रत और सेवा से मुझे प्रसन्न किया, और हरिदास, तूने बिना किसी स्वार्थ के भक्ति की, इसीलिए मैं स्वयं तुझे दर्शन देने आया हूँ। तूने न केवल कथा सुनी, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा। यही सच्ची भक्ति है। हरिदास ने चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में भक्ति सदा बनी रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तेरे घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। तेरी पत्नी दीर्घायु होगी और तेरा जीवन भक्ति का उदाहरण बनेगा। पर याद रख, भक्ति का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं है, बल्कि उसे अपने कर्मों में उतारना है। जब तू किसी दुखी की मदद करता है, जब तू बिना अपेक्षा के सेवा करता है, वही मैं विद्यमान होता हूँ। इतना कहकर भगवान का स्वरूप धीरे धीरे आकाश की ओर विलीन होने लगा। गौरी और हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, जय श्री विष्णु भगवान की। उस दिन के बाद से हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ खेती नहीं करता था, हर शाम गांव के चौपाल में जाकर कथा सुनाता था और कहता था, भक्ति केवल मंदिर में नहीं, मन में होनी चाहिए। जब मन साफ होता है, तब भगवान स्वयं आकर हमारे जीवन को छूते हैं। गांव वाले उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते। कई लोग जो पहले दिखावे की पूजा करते थे, अब सच्चे मन से भक्ति करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने उससे कहा, हरिदास, तू भाग्यशाली है, तूने भगवान को देखा। हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं मुखिया जी, भगवान तो सबको दिखते हैं, बस हमें अपनी आंखें खोलनी होती हैं। अगर मन सच्चा हो
तो हर पेड़ में, हर जल में, हर जीव में भगवान का स्वरूप दिखता है। गौरी ने धीरे से कहा, और जब दिल में प्रेम होता है तो जीवन में चमत्कार अपने आप आने लगते हैं। उसके बाद से हरिदास और गौरी का घर पूरे गांव का तीर्थ बन गया। लोग वहां आकर दीप जलाते, भगवान विष्णु की कथा सुनते और मन की शांति पाते। हरिदास के जीवन की वो घटना अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते थे, जिसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए उसकी धरती पवित्र है। लेकिन हरिदास हमेशा यही कहता था, भगवान ने दर्शन मुझे नहीं, मेरी भक्ति को दिए हैं। जो भी सच्चे मन से पुकारेगा उसे भी वे अवश्य दर्शन देंगे। भक्त बंधुओं, गौरी की बीमारी केवल परीक्षा थी और हरिदास का विश्वास उस परीक्षा की जीत। क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान सदा उपस्थित रहते हैं। प्यारे भक्त बंधुओं, भगवान विष्णु के दर्शन के बाद हरिदास और गौरी का जीवन जैसे पूरी तरह बदल गया था। अब उनके घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक पवित्र और शांत हो गया था। हर सुबह वे दोनों उठकर तुलसी के पौधे के पास दीप जलाते, भगवान के भजन गाते और फिर पूरे गांव में जाकर लोगों को भक्ति का महत्व समझाते। गांव के लोग पहले तो सोचते थे कि हरिदास के साथ जो हुआ वह कोई भ्रम होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरिदास का घर अब हमेशा खुशियों से भरा रहता है, गौरी पहले से भी स्वस्थ और प्रसन्न है, खेतों में पहले से दुगनी फसल हो रही है और घर के बाहर आने जाने वालों का तांता लगा है, तो लोगों के मन में धीरे धीरे श्रद्धा जगने लगी। एक दिन गांव के कुछ लोग हरिदास के पास आए और बोले, हरिदास भैया, हमें भी वो भक्ति सिखाओ जिसके कारण भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। हरिदास मुस्कुराया, भक्ति सिखाई नहीं जाती भाइयों, वह महसूस की जाती है। जब मन से झूठ, लालच और अभिमान मिटता है तब भीतर से एक आवाज़ उठती है, वही भक्ति है। फिर उसने गांव के चौपाल पर एक कथा सभा आयोजित की। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरे रंग में नहा रहा था। हर घर से लोग दीप लेकर चौपाल पर पहुंचने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब उपस्थित थे। हरिदास ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया, भक्त बंधुओं, भगवान किसी से दूर नहीं है। वे हमारे हर कर्म, हर विचार, हर भाव में हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तब भगवान मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब दिल सच्चा हो तो भगवान हमारे पास स्वयं आते हैं। फिर उसने अपनी जीवन कथा सुनाई, कैसे उसने हर संकट में भगवान पर विश्वास रखा, कैसे उसकी पत्नी गौरी की बीमारी में भगवान स्वयं साधु बनकर आए और कैसे एक तुलसी की पत्ती ने जीवन में नया प्रकाश भर दिया। लोग सुनते सुनते भाव विभोर हो गए। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, हरिदास बेटा, तेरी कथा सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद भगवान हमारे बीच बैठे हों। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, भगवान तो यही हैं, हमारे बीच, हमारे मन में, बस हमें उनका एहसास करना होता है। उस दिन के बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर संध्या गांव के लोग दीप लेकर तुलसी के चारों ओर एकत्रित होते, भजन गाते और कथा सुनते। धीरे धीरे वह गांव एक भक्ति ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आसपास के गांव के लोग भी वहां आने लगे ताकि हरिदास से कथा सुन सकें। एक दिन कुछ व्यापारी गांव में आए। उन्होंने हरिदास से कहा, भैया, हम तो बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ हमारे मन को कभी शांति नहीं मिलती। यहाँ आकर लगता है जैसे हृदय से बोझ उतर गया हो। तुम्हारी कथा में ऐसा क्या है? हरिदास ने उत्तर दिया, मेरी कथा में कुछ नहीं, यह तो भगवान की महिमा है। जब हम कथा सुनते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कथा सुनना मतलब भगवान से संवाद करना। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते हरिदास के घर आए। उनमें से एक बोला, काका, भगवान सच में तुम्हारे घर आते हैं क्या? हरिदास मुस्कुराया, हाँ बेटा, जब हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं तो वे हर जगह होते हैं। जब तू अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा सोचता है, जब तू किसी को रुलाने की बजाय हंसाता है, वहीं भगवान तेरे भीतर प्रकट होते हैं।
बच्चे यह सुनकर खुश हो गए और बोले, काका अब हम रोज भगवान को याद करेंगे। गौरी ने कहा, याद रखो बच्चों, भगवान को बुलाने के लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन चाहिए। अगर मन निर्मल है तो भगवान तुम्हारे हृदय में सदा रहेंगे। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में हरिदास का नाम फैल गया। लोग उसे भक्ति किसान कहने लगे। उसकी खेती अब पहले से भी अधिक उपजाऊ हो चुकी थी। लोग कहते थे, देखो भगवान की कृपा कैसे बरस रही है। लेकिन हरिदास हमेशा विनम्र रहता। यह सब मेरा नहीं, प्रभु का है। मैं तो बस उनकी लीला का एक पात्र हूँ। एक दिन एक नगर से एक राजा उस काम में आया। उसने हरिदास के बारे में बहुत सुना था। राजा ने कहा, हरिदास, सुना है तुम्हारे दर्शन से मन शांत हो जाता है, क्या तुम मेरे महल आओगे? हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई साधु नहीं, एक साधारण किसान हूँ। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो एक बार भगवान का नाम लेकर कथा सुन लीजिए, वही आपको सच्ची शांति देगा। राजा ने गांव में रुककर कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो राजा की आंखें नम थीं। उसने कहा, आज मैंने समझा कि सच्चा धन खजानों में नहीं बल्कि भक्ति में है। जो मन में भगवान को बसाता है वही सबसे धनी है। उस दिन के बाद से राजा ने अपने राज्य में हर महीने कथा सुनाने की परंपरा शुरू कर दी। हरिदास और गौरी को राज्य में सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे अब भी उसी मिट्टी के घर में रहते थे जहाँ कभी भगवान विष्णु साधु बनकर आए थे। हरिदास रोज़ वही दीप जलाता और भगवान से कहता, हे प्रभु, आपने जो कृपा की वह मेरे जैसे अज्ञानी पर असीम है। अब यही चाहा है कि जब तक जीवन रहे भक्ति का यह दीप बुझने न पाए। गौरी ने कहा, प्रभु ने हमें जो दिया वह मौतिक सुख नहीं, आत्मिक सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद हरिदास और गौरी ने ब्रह्मलीन होने से पहले पूरे गांव को एक वचन दिया, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेगा हम वहीं उपस्थित रहेंगे और उसका मार्गदर्शन करेंगे। आज भी कहते हैं, उस गांव में जो व्यक्ति शाम को तुलसी के पास दीप जलाता है और सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसे जीवन में कभी दरिद्रता, भय या दुख नहीं सताता। उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। गांव का नाम आज भी लोग हरिदासपुर के नाम से जानते हैं, जहां हर दीप में भक्ति का प्रकाश जलता है। प्यारे भक्त बंधुओं, भक्ति केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं, भक्ति वह है जो जीवन में सेवा, प्रेम और करुणा के रूप में प्रकट हो। हरिदास ने न केवल कथा सुनी बल्कि उसे अपने कर्मों में जिया, और यही कारण है कि भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन में प्रकट हुए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसके घर में लक्ष्मी, उसके जीवन में शांति और उसके हृदय में भगवान का वास होता है। प्यारे भक्त बंधुओं, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर सुनकर आपके भीतर थोड़ी भी शांति, प्रेम या श्रद्धा जागी हो, तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु ने आज आपके हृदय में कदम रख दिए हैं। क्योंकि भगवान वहीं आते हैं जहाँ सच्ची भावना और निर्मल मन होता है। कथा केवल सुनने की चीज़ नहीं होती, कथा वह दीप है जो हमारे भीतर अंधकार मिटाकर प्रकाश भर देता है। जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन के दुख धीरे धीरे घुलने लगते हैं, मन की उलझनें सुलझने लगती हैं और हृदय में यह विश्वास पनपता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कथा सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता मिटती है, उसके परिवार में शांति आती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। कथा सुनने का पुण्य केवल एक दिन का नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों तक आशीर्वाद बनकर चलता है। इसलिए हे भक्त बंधुओं, कथा को केवल कानों तक मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। हर सुबह तुलसी के पास दीप जलाइए, प्रभु का नाम लीजिए और अपने मन में यह विश्वास रखिए कि जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। और अगर इस कथा से आपको कुछ सीख मिली हो तो इस पवित्र भावना को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर रोज़ हम लेकर आते हैं ऐसी ही दिव्य कथाएं, प्रेरक कहानियाँ और प्रभु की अमृत वाणी। याद रखिए भक्त बंधुओं, भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता,
क्योंकि जब मन सच्चा होता है तो भगवान स्वयं हमारे साथ चलते हैं। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जिस भक्त ने इस कथा को ध्यान से सुना है उनका हर दिन प्रभु आपकी कृपा से उज्जवल हो। उनके घर में शांति, सुख और समृद्धि का दीपक सदा जलता रहे। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।